नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की विशेष डिमांड पे आज से स्टार्ट हो गई है भौतिक विज्ञान या आप साइंस कह सकते हैं। साइंस घटना चक्र जो कि 2021 की है वो कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पूरी वीडियो कंप्लीट कराई जाएगी, ये मान के चलिएगा। आपको पूरे जो पेजेस है चाहिए, कहिए तो मैं आपको पूरे पेज जरा दिखा देता हूँ कि लगभग कितने पेज है। 599 दोस्तों पेज हैं। ठीक है, तो ये सारे पेजेस हम लोग पूरे कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो बस लगातार वीडियो पे बने रहिएगा। अगर आपने नहीं भी खरीदी है बुक तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इत्मीनान से इसको पढ़ते रहिए और सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने भौतिक विज्ञान की तरफ। देखिए, भौतिक विज्ञान में सबसे पहले देखेंगे मात्रा और इकाइयों के बारे में। सबसे पहले देखेंगे क्या है इसके शॉर्ट नोट्स। देखिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। मात्रक क्या होता है? मान लीजिए कोई भी आपने चीज़ ली और इसको आपने क्या कर दिया, कोई नाम दे दिया, तो वो जो नाम दिया है ना, वही उसका क्या हो जाएगा, आपका मात्रक कहलाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि अब इसमें भौतिक राशियों को मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियाँ हैं। कौन कौन सी है? पहली है सीजीएस पद्धति। ठीक है, सीजीएस पद्धति में क्या होता है? सीजीएस पद्धति में होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, मतलब लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में होते हैं। यही सेंटीमीटर ग्राम सेकंड को हम लोग शॉर्ट में सीजीएस लिख देते हैं, जिसका एब्रीविएशन वर्ड है। इसे फ्रेंच में या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, 2 पद्धतियों के नाम से जानी जाती है, सीजीएस पद्धति, फ्रेंच और मीट्रिक पद्धति। अभी देखिए, आपका ग्रुप डी का भी पेपर आ रहा है, आपका एनटीपीसी वालों का मेंस का भी पेपर आ रहा है। ठीक है, तो ये साइंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस का बड़ा रोल है उसमें। तो पूरा हम लोग जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे। लगभग हम लोगों की 45 मिनट से 50 मिनट तक की वीडियो रहेगी। अगर कोई बोर होता है तो वीडियो मत देखिए, लेकिन जिसको सिलेक्शन लेना है तो वो तो देखेगा ही देखेगा। आइए देखते हैं इसमें नोट्स के बारे में। नोट क्या कहते हैं? कह रहे हैं यांत्रिक में आने वाली सभी भौतिक राशियों की जो लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है और इन तीनों राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः बिल्कुल अलग होते हैं। इसमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। अतः इन राशियों की मूल, इन्हें क्या बोलते हैं? मूल राशियाँ कहते हैं। इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इनको एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं। इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। मूल राशि कैसे होगी? जैसे समझ लीजिए लंबाई, तो लंबाई तो एल है। बात समझिएगा मेरी बात को, यहाँ पे मैं समझा दूंगा। अगर मैं आपसे कहूँ चाल, तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है डी अपॉन एस बराबर डी अपॉन टी, मतलब दूरी बटे टाइम। और दूरी बटे समय, इन दोनों का यूज़ हो रहा है ना, तो दूरी इसमें क्या है? मूल है। टाइम क्या है? मूल है। लेकिन चाल अगर कहेंगे तो ये है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, अभी हम लोग आगे चल के इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब दूसरा इसका पॉइंट देखते हैं एफपीएस के बारे में। देखिए, एफपीएस क्या? फुट पाउंड सेकंड। और उसको क्या बोलते हैं? ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। उसको क्या बोलते थे? फ्रेंच पद्धति बोलते थे। ठीक है, तो एफपीएस में है कि इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक फुट, पाउंड और सेकंड में आते हैं। एफ से फुट, पी से पाउंड और एस से सेकंड। एमकेएस पद्धति में देखिए, इसमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय मात्रक जो है वो मीटर, किलोग्राम और सेकंड में रहता है। एसआई पद्धति में देखिए, 1967 में जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय माल तौल के महाधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया जाता है। वर्तमान में इसी पद्धति का प्रयोग किया गया है और इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, पहला क्या है? भौतिक राशि। भौतिक राशि में देखा जाएगा अगर, तो एसआई के मूल मात्रक और संकेत है। जैसे लंबाई है तो इसका मूल मात्रक है मीटर है और इसका जो संकेत है वो सेकंड है। द्रव्यमान है तो इसका मूल मात्रक है किलोग्राम है और इसका जो संकेत है केजी है। आप देखेंगे टाइम है तो इसका जो मूल मात्रक सेकंड है और इसका जो संकेत है वो स्मॉल एस है। ये बात ध्यान रखिएगा, स्मॉल और कैपिटल का बड़ा फर्क पड़ता है। ताप है तो इसका जो एसआई केल्विन मात्रक है केल्विन है और ये कैपिटल ए से लिखा जाता है, कैपिटल के से। विद्युत धारा है तो इसका जो एसआई मूल मात्रक एम्पियर है और जो इसका सेकंड है वो ए है, स्मॉल ए से लिखते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडिला है और सीडी से लिखते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल है और वो आपको एमओएल से लिखते हैं। ये आपके ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे में तो रामबाण है। मैथ्स, रीजनिंग और साइंस का बहुत बड़ा वेटेज है रेलवे में।
तो आइए आएंगे देखते हैं। स्पष्ट है कि उपरोक्त 7 जो मूल राशियां हैं, तो अब आपको यहाँ से पता चल गया मूल राशि अपनी कितनी 7 है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा के मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स अथवा एसआई यूनिट भी कहते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में कि भाई मीटर की परिभाषा क्या है। कैसे आप एक मीटर की छड़ को लेके घूमते हो, कहते हैं कि ये मीटर है, मीटर 1 मीटर की छड़ है। आखिर में किसी ने कुछ तो दिमाग लगा के उसको 1 मीटर की लंबाई को उतना फिक्स किया होगा। तो देखिए क्या है नई परिभाषा के तहत क्या है कि जो 1 मीटर वो दूरी है जो निर्वात में, निर्वात का मतलब बिना किसी एयर में, निर्वात में प्रकाश की किरणों को जब उसने डाला, भेजा, तो जो प्रकाश की किरण 1/299792 हिस्से में तय करती हैं, मतलब 1 सेकंड के अंदर जो इतना बड़ा हिस्सा तय कर लेती हैं उनको बोलते हैं मीटर। समझ में आ गया। निर्वात के अंदर जब हमने प्रकाश की किरणें, निर्वात मतलब जहाँ पर आपकी वायु नहीं है, तो वहाँ हमने प्रकाश की किरणें जब भेजी और वो प्रकाश की किरणों को 1 सेकंड का समय दिया और उन्होंने 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करी, 299792 तो वो क्या कहलाया, जितनी दूरी वो तय करी उतनी दूरी को हम लोगों ने स्केल से नाप लिया, वही हमारा 1 मीटर हो गया। ठीक है। किलोग्राम क्या है। अब किलोग्राम आप लेके आते 1 किलो चीनी, 1 किलो आटा, 1 किलो दाल, कुछ भी लेके आते तो वो उतना ही कैसे मिलता है, उसको भी किसी ने डिफाइन ही किया होगा। तो डिफाइन कहाँ से किया गया, पेरिस में एक प्लैटिनम और इरेडियम की एक विशेष टुकड़ा रखा है जिसका द्रव्यमान मानते 1 kg। अब वो कैसे 1 kg माना, प्लैटिनम और इरेडियम का ही क्यों माना, लोहे का क्यों नहीं लिया। तो देखिए इसमें क्या है, 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप लीटर जल का द्रव्यमान होता है। ठीक है। हालांकि मई 2019 से भारत सहित विश्व के 101 देशों ने किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया है। उन्होंने कहा है कि भाई 1 किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाएगा। प्लांक नियतांक, जब आप प्लांक नियतांक पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। लेकिन 2019 से पहले क्या था, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता था, वो 1 किलोग्राम था। 2019 के बाद में अपडेट हुआ है। किससे नापेंगे, प्लांक नियतांक से। अब सेकंड क्या है, अब आपको 1 सेकंड कैसे पता चलता है कि भाई ये 1 सेकंड हमारा हो गया। 1 सेकंड वो टाइम है जिसमें परमाणु घड़ी एक ऐसी है जो कभी भी नो एरर है, उसमें कोई भी एरर नहीं है। आपने कई मूवीज़ अगर देखी हो तो उसमें भी उसका जिक्र है, परमाणु घड़ियों का 0 एरर है, मतलब एरर हो ही नहीं सकता। तो परमाणु घड़ी में जो सीजियम 133 का उसमें एक मॉलिक्यूल्स होता है, वो परमाणु के 192 मतलब 9, 192, 631 और 770 बार जब वो कंपन कर लेता है, इतने जब कंपन करने में जो भी उसने समय लिया था उसको वहाँ के वैज्ञानिकों ने क्या बोल दिया, उसको बोल दिया कि ये 1 सेकंड है भाई। अब इसके हिसाब से आप चीज़ों को कन्वर्ट कर डालो। पूरे 1 सेकंड से शुरुआत हुई थी और पूरे घंटे, वर्ष, लीप वर्ष, प्रकाश वर्ष, इन सब में तब्दीलियत होती गई। अब आते हैं एम्पियर। एम्पियर आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाता होगा। देखिए एम्पियर के बारे में है कि आप कभी भी गाड़ी मोटर चलाते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सबमर्सिबल लगा है, तो मैं उसका एग्जांपल बहुत इजीली बता सकता हूँ कि आपके पास जब पैनल बोर्ड होता है उसमें आप वोल्टेज जो एम्पियर का उसमें साइन होता है। अगर आपने मोटर जैसे ही ऑन करी तो पहले दिखाता है एम्पियर, फिर दिखाता है कितना वोल्टेज, फिर एम्पियर, फिर वोल्टेज। तो ये एम्पियर क्या है, यही समझिए। एक एम्पियर विद्युत धारा की प्रवाह, मतलब विद्युत कितनी तेजी से आ रही है, ये दिखाता है। जो निर्वात में, निर्वात का मतलब बिना, जहाँ वायु नहीं है, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे अनंत लंबाई के समानांतर तारों में प्रवाहित होने वाली प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁸ न्यूटन बल आरोपित करती है। मतलब कि कहने मतलब ये है कि ये जो 2 तार हैं, इन तारों के बीच में, क्योंकि ये तो तार सीधे चलते चले जा रहे हैं, इनके बीच में जो ये कह सकते हैं कि जो प्रवाहित धारा है, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही, उनके बीच में 2 × 10⁻⁷ का क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है। ये वही बल है, ये बल जब लगता है तब माना जाता है कि ये 1 एम्पियर है। लेकिन फिर से इसमें बदलाव हुआ, जैसे कि मैंने आपसे कहा। क्या बदलाव हुआ भाई, इसमें बदलाव ये हुआ कि आप देखेंगे इसमें कि कहा यह गया कि मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत एम्पियर मूल विद्युत आवेश के आधार पर परिभाषित किया जाएगा।
अब आते केल्विन। अब देखिए भाई केल्विन क्या होता है। केल्विन होता है के, अभी हम लोगों ने बात करी केल्विन क्या होता है। केल्विन क्या होता है, एक केल्विन जल के त्रिक बिंदु मतलब ट्रिपल पॉइंट के ऊष्मागतिकी ताप 1/273.16वां भाग मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत केल्विन को वोल्ट्स मैन नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। ठीक है, जैसे कैंडेला की परिभाषा देख लेते हैं। किसी निश्चित दिशा में, कोई भी निश्चित दिशा में प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला तब होगी जब यह स्रोत उस दिशा में 540 गुणे 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति या 1/683 वॉट स्टेरेडियम तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करती है। ये कैंडेला की डेफिनेशन है। अब आते हैं हम लोग जरा सा देखते हैं भौतिक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। देखिए क्या है भौतिक मात्रक। आयत। आयत आपने ज़्यादातर मेंसुरेशन में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे भी पढ़ते हैं। आयत को क्या बोलते हैं, एल इंटू एल मतलब लंबाई, या लंबाई एल इंटू बी इंटू एच बोलते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसका जो लंबाई का मात्रक मीटर एम से होता है, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, ऊंचाई का मात्रक भी मीटर, तो हो गया मीटर क्यूब, तीनों का गुणा हो गया। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन तो क्या होगा, किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। देखिए ये आप याद कर लीजिएगा, ये आपसे न्यूमेरिकल भी ऐसे ही बनेंगे। तो ये आपका हो गया तुम आपका मीटर इंटू मीटर, किलोग्राम इंटू मीटर की पावर -3। देखो ये जब ऊपर जाएगा ना तो -3 में चला जाएगा, ऊपर आएंगे। वेग। वेग क्या है, विस्थापन या समय। वेग में क्या है, विस्थापन और समय है। अब वेग के अंतर्गत क्या आएगा, देखिए जरा कि वेग में विस्थापन बटे समय तो आएगा मीटर बटे सेकंड, या ऊपर जाएगा तो सेकंड माइनस हो जाएगा। त्वरण क्या होगा, वेग परिवर्तन बटे समय मतलब मीटर इंटू मीटर बटे सेकंड इंटू सेकंड। बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग कार का मात्रक क्या है। कार का मात्रक है बल गुणे विस्थापन मतलब न्यूटन इंटू मीटर, इसे जूल भी कहते हैं। शक्ति का मात्रक क्या है, जूल बटे सेकंड या जूल सेकंड -1। कार बटे समय, ये इसे वॉट भी कहते हैं। समतल कोण रेडियन, धन कोण स्टेरेडियन, ऐसा। ठीक है, समतल कोण हो गया रेडियन, RAD होता है, और धन कोण होता है ST स्टेरेडियन होता है। मोल की परिभाषा के बारे में देखेंगे। देखिए एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयव की संख्या C12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत मोल को अवोगाद्रो नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। अब देखिए मोल में भी डेफिनेशन चेंज हो गई, सब में डेफिनेशन चेंज हो रही है। व्युत्पन्न के बारे में देखेंगे। देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की परिमाण के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए जाते हैं और ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब आइए प्रश्न उत्तर करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्ति का मात्रक तो पता ही है क्या होता है, शक्ति का मात्रक वॉट। ठीक, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। न्यूट्रॉन तो आपको पता ही, किसने खोज करी, चैडविक ने। वोल्ट क्या है, धारा का मात्रक। ठीक है, धारा का मात्रक तो होता है। अब देखिए इसमें देखते हैं, भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संरक्षित होती है, जैसे P = W/T। ठीक है, शक्ति जो SI मात्रक है वो वॉट है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। आगे बढ़ते, विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की क्या इकाई है, देखिए भाई इसमें एम्पियर विद्युत शक्ति, अभी बात करिए शक्ति है विद्युत शक्ति के बारे में, तो क्या हो गया, ये वॉट हो गया। ठीक है, बल का मात्रक क्या है, देखिए फैराडे किसका मात्रक होता है, आपको पता ही होगा। आगे देखते हैं फैराडे के बाद में फर्मी। इसके बाद अगर आपका आता है, देखिए यहाँ पर न्यूटन या रदरफोर्ड, तो ये क्या हो जाएगा आपका न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन ही होता है। अब देखिए SI में बल का मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर भी होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए यही चीज़ बता दी है कि किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान m त्वरण a के बराबर होता है, F बराबर, यही अभी ये चल के आप फॉर्मूला पढ़ेंगे, F बराबर ma। ठीक है, कार का मात्रक कितना होता है, कार का मात्रक होता है जूल, बिल्कुल सही बात है, पहला हो गया।
अब देखिए, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल अथवा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के लंबवत होता है। कार्य एक अदिश राशि है और इसका जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर होता है, जिसे जूल कहते हैं, और जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। प्रश्न आता है पांचवा, आवृत्ति का मात्रक होता है। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज, बिल्कुल आपको पता ही है, हर्ट्ज इसका आवृत्ति का मात्रक है। मीटर पर सेकंड किसका मात्रक होता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मीटर पर सेकंड, ठीक है। आप लोग कमेंट तो नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ, कमेंट जरूर करा करिए, इससे आपकी नॉलेज चेक होगी। देखिए, आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज, ठीक है। सामान्यतः मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। छठे में आते हैं, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। हर्ट्ज में आवृत्ति मापी जाती है, क्योंकि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक का हम लोग ध्वनि को सुन सकते हैं। आगे देखते हैं, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। देखिए, चालक की जो वैद्युत प्रतिरोधकता की जो इकाई है वो इसमें नहीं है, हालांकि देखिए ओम मीटर होता है, ये ओम का साइन आपने देखा होगा, इनटू मीटर, तो ओम मीटर होता है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता समझ लीजिए। कोई भी इलेक्ट्रिक जब जा रही है, उस इलेक्ट्रिक को रोकने के लिए एक वापस एक बल लगता है, वही होता है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता। तो इसमें तो ये आंसर ही नहीं है। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, शायद उसमें कुछ दिख जाए। देखिए, किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ की विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेशों को चलने देते हैं, और इसकी एसआई इकाई जो है वो ओम इंटू मीटर होती है, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने आपको बताया, विद्युत जो प्रतिरोधकता होती है वो कैसे निकाली जाती है, वो निकाली जाती है आपकी P = R × A/L, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। देखिए, फॉर्मूले याद रखिएगा, ये आपके न्यूमेरिकल में बहुत काम आएंगे भी। जहाँ R पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध ओम है, L पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई मीटर में है, A धारा की दिशा में लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल है, वर्ग मीटर में है। दिए गए विकल्पों में फैराड धारिता का वोल्ट, विद्युत विभवांतर का एम्पियर तथा विद्युत धारा का तथा ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष है आपकी दूरी की इकाई, ये बात ध्यान रखने वाले, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी है। एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर कहते हैं, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष के बारे में दिया गया, प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो वो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। अभी हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस भी किया है जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की किसकी इकाई है, तो बस दूरी की इकाई है, ये समझ लीजिए। प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है किसका, दूरी का इकाई है। देखिए बाबा, इसी बहाने रिवीजन भी हो रहा है आपका, कई बार आपको पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। आगे आते हैं, प्रकाश वर्ष है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। तो बिल्कुल यही ऑप्शन इसका सही है, बी विकल्प। आगे देखते हैं, एक पार्सेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है किसके, 3.25 प्रकाश वर्ष के, ठीक है, 3.25 प्रकाश वर्ष के। पार्सेक या का संक्षिप्त रूप होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग पैरालैटिकल सेकेंड, ठीक है, या पैरालैटिक सेकेंड्स बोलते हैं। इसका जो प्रयोग है वो लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक पार्सेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक पार्सेक होता है 3.262 मीटर, और यही सब इसके पास के हैं, ठीक है। पार्सेक मात्रक किसका होता है, पार्सेक होता है आपका दूरी का, जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बताया है। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। माप की कौन सी इकाई पे, देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर होता है आपका, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39, ठीक, क्या इंच होता है भाई। अब देखो सेंटीमीटर में अगर हम लोग कितने से गुणा करा दें, 0.39 से अगर गुणा करा दें, तो ये बन जाएगा हमारा एक पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इंच में कन्वर्ट हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा। तो बस इसका बी विकल्प बिल्कुल सही है। 6 फीट लंबा कोई व्यक्ति है, उस
व्यक्ति की लंबाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त करेंगे? तो नैनोमीटर में व्यक्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 नैनोमीटर पहले आपको पता होना चाहिए 10⁻⁹ मीटर। 1 फीट में कितने मीटर होते हैं? 0.305 मीटर। अब 1 फीट में 30.5 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर होंगे, क्योंकि देखिए इससे गुणा करा दिया ना आपने, तो 10⁻³ तो ये भी हो जाएगा, 10⁻⁹ वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे? अब देखिए 2 डिजिट बाद, क्योंकि आपने अगर पढ़ा कोटि मान, फिजिक्स का क्लास 9th में 2nd चैप्टर था, तो इस हिसाब से आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 183 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी था जो हम लोग पीछे बता के आए थे। 1 नैनोमीटर कितना होता है? नैनोमीटर होता है 10⁻⁷ नैनोमीटर। ठीक है ना। देखिए नैनोमीटर तो है, लेकिन ये सब सेंटीमीटर में, कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे तो नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में कन्वर्ट है इसलिए -7 हो गया है। ठीक है ना। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से गुणा करा दिया आपने, तो ये 10⁻², 10⁻�9, और आप देखेंगे कि ये प्लस में है, ये माइनस में है, आधार समान है, घाते जुड़ेंगे तो 10 हो जाएगा -7। ये मैंने आपको यहाँ पे मैथ भी पढ़ा दी। ठीक है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, लेकिन सेंटीमीटर होता है तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर। नैनोमीटर क्या है? नैनोमीटर लंबाई की वो छोटी सी छोटी इकाई है, मात्रक है, जिसे nm से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। नैनोमीटर मीटर का 1/1000वां भाग होता है। इसका जो मान है वो 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर को निकालने के लिए हम ऐसे इस चीज़ का प्रयोग करते हैं, मतलब ये एंगस्ट्रॉम का 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है 1 नैनोमीटर, और मीटर का 1/1000वां भाग होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे ग्रुप डी में पूछे रहेंगे, सिर्फ फैक्चुअल। एम्पियर मात्रक की इकाई क्या है? एम्पियर मात्रक की इकाई है विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर बी। विद्युत जो धारा है वो एम्पियर मात्रक की इकाई है। यदि किसी चालक तार में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका अर्थ यह है कि उस धारा में प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं, तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति दूसरे सेकंड से बाहर निकल जाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम 10 की तरफ, 20 के तरफ। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई क्या होती है? देखिए मेगावाट बिजली क्या है? ये उत्पादन की क्षमता है कि इतनी मेगावाट बिजली बनाई जा रही है, इतनी मेगावाट बिजली बनाई जा रही है। देख रहे हैं कहाँ कहाँ पूछा गया। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। ऊपर आना पड़ेगा हम लोगों को इसके लिए। मेगावाट है वो बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है, 10⁻6 मिलियन वाट के। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या है इसमें करना ये है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहले ये भौतिक राशि है, दूसरी उसकी इकाई है। जैसे त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होता है? जरा ऊपर देखते हैं, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, त्वरण का मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड। बल का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। आवेग का, अब देखिए कार्य का मात्रक जूल, आवेग का मात्रक न्यूटन इंटू सेकेंड। तो आइए मैच कर लेते हैं, पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा। देखिए पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, हालांकि मैं तो आपसे कहूँगा अगर यहाँ पर ऑप्शन ई होता और इसमें लिखा होता इनमें से कोई नहीं, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे चूक इस समय बहुत एग्जामिनर कराने की कोशिश करा रहा है कि वो ई वाला भी ऑप्शन डाल लेता है, और लोगों को लगता है ये दोनों मैच खा गए, तो वो आगे मैच नहीं करते, वही टिक लगा देते, वो गलत हो जाता है। ठीक है, त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समयांतरण में होने वाले परिवर्तन है, जिसका जो मात्रक है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेग का मात्रक न्यूटन इंटू सेकंड होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। निम्नलिखित में से एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो वो है आपका दाब। दाब का मात्रक क्या होगा? डाइन होगा। दाब का एसआई जो मात्रक होता है वो होता है पास्कल। सीजीएस प्रणाली के बल का मात्रक होता है डाइन। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? वो है, किस राशि का मात्रक है ही नहीं, तो वो है आपका विकृति का मात्रक नहीं है। ठीक है, विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये बिल्कुल बात सही है। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ऐसा ये जो ऑप्शन डालते हैं ना, जब भी कभी मिलान वाला हो तो उस ऑप्शन में पहले सब मिला लीजिएगा, अगर नहीं होता तो ये करिएगा।
ये तो मैक्सिमम टाइम होता क्या है कि पहला दूसरा ऑप्शन मैच कर जाता है तो हमें लगता है वही होगा मिलान में, और हम टिक कर देते हैं और हो जाता है गलत। ठीक है। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, विकृति का। और ध्यान भी देते चलिएगा किसका मात्रक होता है और किसका मात्रक नहीं होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इकाई है और दूसरी तरफ प्राचल है। प्राचल का मतलब है वो किससे चलती है। जैसे आप देखिए नॉट, नॉट क्या है, नॉटिकल मील्स और नॉट में क्या डिफरेंस है, तो देखिए तो इसमें होगा जो वॉट है वो है आपका शक्ति, नॉट है आपका समुद्री जहाज की गति। नॉटिकल मील्स क्या है, नॉटिकल मील्स के हालांकि पहले का हम लोग देख लेते चौथा और दूसरे का तीसरा, तो यही हम लोगों को मैच मिल गया। सी वाला ऑप्शन इसका मैच हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मैच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ई ऑप्शन नहीं है ना। देखिए जो शक्ति है, पावर है, पावर का जो मात्रक होता है जूल पर सेकंड होता है, जिसे वॉट कहते हैं। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील्स में मापते हैं। कैलोरी ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई होती है। सुमित आपको मैच करना है। जैसे आपको ये मैच करना है कि भाई जो एम्पियर है, अब यहाँ से मैच कर लीजिए जूल, जूल किसका मात्रक है, तो किसका मात्रक जूल हो सकता है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसका मैच क्या करेगा, इसका मैच करेगा कार्य। ठीक है, और वो एम्पियर जो है, देखिए पहले का आ गया तीसरा, देखिए पहले का तीसरा कहाँ मैच कर रहा है, पहले का तीसरा देखिए पहले में ही मैच कर रहा है, तो आप इसको ही ऑप्शन कर सकते हैं क्योंकि बाकी तो कहीं 3 दिख नहीं रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। जूल जो है वो कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। एम्पियर जो है वो वॉट, वोल्ट एवं कैलोरी क्रमशः धारा, सामर्थ्य, विभवांतर और ऊष्मा के मात्रक है। 26 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहले नॉट, नॉट किसका मात्रक होता है, सुमेलित नहीं है। जहाज के चालन की माप होती है, बिल्कुल सही है। नॉटिकल मील्स होते हैं जो कितनी दूरी तय करी है उसका मात्रक होता है, बिल्कुल सच बात है। एंगस्ट्रॉम जो होते हैं वो भी आपका इसी बात का प्रतीक है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की इकाई है। और जो प्रकाश वर्ष है वो है समय मापन की इकाई है। देखिए समय की नहीं होती, दूरी की होती है। ठीक है, अभी हम लोगों ने कई बार पढ़ा था, चिल्ला चिल्ला पढ़ा है, तो उत्तर इसका डी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष समय की नहीं है, फिर तो दूरी मापन की इकाई होती है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। प्रश्नगत अन्य युग में सुमेलित हैं। तो इसको आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं एक बार। प्रकाश वर्ष से समय की नहीं है, तो दूरी मापन की इकाई है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। अंतर्राष्ट्रीय बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की तरफ। कहा गया कि एंगस्ट्रॉम जो इकाई है वो किस चीज़ की इकाई है, वो है तरंगदैर्घ्य। देखिए एक तरंगदैर्घ्य जो होता है ना वो एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 होता है। प्रश्न नंबर आते हैं 28 की तरफ। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, वो है 746। ठीक है, 746 क्या होता है एक हॉर्स पावर। देखिए किसी कर्ता या किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्य करने की जो दर है, उसकी जो शक्ति है, उसका जो सामर्थ्य है, पावर है, वो शक्ति का जो को हम लोग बोलते हैं अश्व शक्ति। ठीक है ना। शक्ति का जो मात्रक है वो जूल पर सेकंड होता है, जिसे वॉट में जिसे वॉट भी कहते हैं। 1 वॉट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है और 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वॉट होता है। आगे देखते हैं, एक सूची को दूसरी सूची से मैच करना है, तो इसमें देखते हैं भाई उच्च वेग जो है वो किससे मैच करा जाएगा। तो देखिए उच्च वेग जो है वो मैक से संबंधित है। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम से, दाब पास्कल से, ऊर्जा जूल से। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया, तो इसका मैच क्या होगा। पहले का पहला देखिए बिल्कुल सीक्वेंस से है। आप सी वाला ऑप्शन देखेंगे तो ये देखिए 1 2 3 4 ये सब सीक्वेंस है। ठीक है ना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट, इसके बारे में जरा पढ़ लेते हैं। द्रव यांत्रिकी के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल 1 का अनुपात है। मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु युक्त होता है और तरंगदैर्घ्य का मापन
एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, जबकि जो दाब है उसका मापन पास्कल और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। कहा गया है कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल किससे संबंधित है, पास्कल है आपके दबाव से। ठीक है, मात्रा का तो कोई होता नहीं है। घनत्व तो आपको पता ही है, घनत्व का क्या होता है, शुद्धता के बारे में नहीं है। घनत्व के बारे में फॉर्मूला बताइए कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो कि घनत्व से मैच करता है। ठीक है, या घनत्व का उसका उसमें प्रयोग होता है। एक माइक्रोन बराबर किसके होता है, एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻³ के। तो यही इसका आंसर हो गया, 10⁻³ कह लीजिए या 1/1000 बोल लीजिए, 100, हाँ 1000 बोल लीजिए। एक माइक्रोन होता है 10⁻⁶ मीटर, 10⁻⁶ इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, या 1/10⁻³ मिलीमीटर, या 1/1000 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 32 आता है कि एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, कौन सी लंबाई प्रदर्शित करता है, 10⁻⁴ सेंटीमीटर को बताता है। एक माइक्रोन 10⁻�6 मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। एक माइक्रोन बराबर इतना ही होता है, या 1/1000 सेंटीमीटर, या 1/10⁴ सेंटीमीटर, या 10⁻⁴ सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 में। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं, आपको ये बताना है। देखिए भाई, सेल्सियस है वो ऊष्मा को तो बिल्कुल नहीं डिनोट करता है, ये बात तो सरासर गलत है। बाकी तो सब एक दूसरे को डिनोट करते हैं। सेल्सियस तो ताप को डिनोट करता है ना, तो ऊष्मा का जो मात्रक कैलोरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक होता है। ठीक है, तो यहाँ कैलोरी अगर होता तो ऊष्मा की इकाई तो वहाँ फिट बैठ जाती। ठीक है, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने के लिए इकाई में समुद्री मील का यूज़ करते हैं। वहीं पे अगर शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड होता है, जिसे वॉट कहते हैं, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वॉट के समतुल्य होता है। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल मात्रक में मापते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो वो है आपका वॉट, एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। ठीक, ये बात तो आपको पता ही है। ऊष्मा एक प्रकार की एनर्जी है, एक ऊर्जा है जो पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है, और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ की ओर स्थानांतरित होता है। ऊष्मा को जो मापन है वो कैलोरी है, किलो कैलोरी, जूल किलो जूल में होता है। वॉट डब्ल्यू होता है, जो कि शक्ति के मापन के लिए प्रयुक्त होता है। एक वॉट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है। जूल की शक्ति निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो जूल की शक्ति सेंटीग्रेड नहीं है। ठीक है, ये कब पूछा गया, अभी लेटेस्ट आरओ 2017 में पूछा गया प्री में। ठीक है, जूल आप देखेंगे यहाँ पे कि जो ऊष्मा की जो इकाई है वो सेंटीग्रेड नहीं है, बल्कि वो तापमान की इकाई है। कैलोरी, जूल एवं अर्घ ऊष्मा की इकाई होती है। ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित या तापांतर के कार्य स्थानांतरित होती है, तब स्थानांतरण होने वाली ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। 1 किलोमीटर दूरी किसका है, 1000 मीटर का। ठीक है, दूरी को मापने का एक एसआई मात्रक है, मीटर होता है। ठीक है, और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये पता ही है हम लोगों को। एक पिकोग्राम किसके इक्वल होता है, तो एक पिकोग्राम इक्वल होता है 10⁻⁻12 के। 10⁻⁹ नैनो होता है। 10⁻⁻6 और 10⁻⁻15 मुझे बताइएगा कमेंट करके। देखिए, जो द्रव्यमान को मापने वाली जो छोटी से छोटी इकाइयाँ होती हैं वो मिलीग्राम है, माइक्रोग्राम है, नैनोग्राम है, पीको है, फेम्टो है। 10⁻⁻12 जो है वो पीको है, जो अभी हम लोगों ने बात करी। ठीक है, उसके बाद माइक्रो है 10⁻⁶, फिर फेम्टो है 10⁻⁻15, फिर आपका जो मिलीग्राम है 10⁻⁻3 है, फिर नैनोग्राम है 10⁻⁹ है। आते हैं पास्कल के ऊपर। देखिए, पास्कल किसकी इकाई है, आपको पता ही है। पास्कल क्या है, पास्कल है आपका एक दाब। ठीक है, वर्षा की तो है नहीं, आर्द्रता और तापमान ये सब तो नहीं है, ये इकाइयाँ ही नहीं है पहली बात तो।
किसी तल के क्षेत्र इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि होती है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन/मीटर स्क्वायर। ठीक है। दाब की इकाई क्या होती है? देखिए, दाब की इकाई फिर से वापस हम लोगों ने कर दिया, न्यूटन प्रति मीटर होती है। ठीक है। दाब की इकाई तो कितनी होती है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि होती है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। दाब का मात्रक क्या है? देखिए, दाब का मात्रक तो अब सीधा पता है, दाब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना यहाँ पर। देखिए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिख नहीं रहा, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ई इसका सही विकल्प हो जाएगा। किलोग्राम बल बटे सेंटीमीटर स्क्वायर प्रायः किलोग्राम बटे सेंटीमीटर स्क्वायर से ही निरूपित किया जाता है। दाब की एक अप्रचलित इकाई है, एसआई प्रणाली का अंग नहीं है। दाब की वर्तमान में प्रचलित इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, जो कि पास्कल है। पारिस्थितिकी दबाव के बारे में देखा जाएगा तो एक एटमॉस्फेयर प्रेशर की इकाई क्या होती है? वह एक एटमॉस्फेयर प्रेशर की इकाई होती है बार। ठीक है। वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक जो होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है, जो कि 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके? 1 बार के। ये बात ध्यान रखने वाली बात है 42 का। आगे बढ़ते हैं तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई एक डाइन बराबर होता है 1.02 इंटू 10⁻⁻6 kg। एक बार बराबर होता है 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन जो होता है इसका जो मान में प्रतिस्थापित करने पर होता है। एक बार बराबर 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 1.02 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जो कि 1.02 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश और सदिश पता है ना, वे भौतिक राशि है जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। वो है आपकी सदिश, नहीं अदिश है, और जिनकी दिशा की आवश्यकता होती है वो होती है आपकी सदिश। तो इसमें जो अदिश कौन सी है? तो अदिश हो जाएगी आपकी दाब। ठीक है। वे राशि जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है वो होती है सदिश। दिशा सहित बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि। तेल एक बैरल है और एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर होते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र आपने रट लेना, चाहे साइंस की चाहे पॉलिटी की, किसी की भी। जितने घटना चक्र हम लोग करा रहे हैं 5 बार अगर देख लिए उसको तो आप ये समझिए आपका कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा। मैं तो रीजनिंग भी तैयार कर लीजिए बस करते पूरी अच्छे से, तो कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जो आपका निकले ना। एटलीस्ट पीसेस के प्रीलिम्स भी निकलेगा अगर आपने उसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड ऑन कर ली तो, क्योंकि पीसेस के प्रीलिम्स में लगभग 60% तो घटना चक्र का ही रोल रहता है। कहीं ना कहीं से, भले डायरेक्टली नहीं तो उसी के एक्सप्लेनेशन से ही चीज़ें, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है यार। पॉलिटी से कहाँ से तुम बना दोगे भाई? किस जगह से तुम सवाल बना दोगे? करंट अफेयर से समझ में आता है कि सवाल में अपडेट आते रहते हैं। मैथ्स में भी आप नहीं चेंज कर पाओगे, ज्योग्राफी में भी चेंज नहीं कर पाओगे। आप से चेंज कर सकते हैं करंट अफेयर में, बस शब्दावली नई नई डाल के उलझाने वाला काम करते हैं और वहीं सारा गड़बड़ होता है। तो चाहे तो आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन आप पता तो सबको सब कुछ है, लेकिन करता कोई नहीं। एक बैरल बराबर है 158.9873 लीटर। अगर घन मीटर में तो इतना होता है। एक बैरल में अगर यूएस गैलन देखेंगे तो 42 होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन यही अपडेट कर देगा एक बैरल में कितने यूएस गैलन होते हैं। और एक बैरल में अगर बात करें यूएस गैलन कितने होते हैं बिल्कुल एक्सप्लेन करके। यूके गैलन ये यूनाइटेड किंगडम का है और वो है अमेरिका का। तो यूके है 34.9723, दशमलव बाद फुटकर पढ़ा जाता है। और अगर यूके बैलन के बात करें, यूएस बैलन के गैलन के बारे में बात करें तो एक बैरल में 42 है। ठीक है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? न्यूनतम से न्यूनतम इकाई क्या? फर्मी। और एक फर्मी बराबर क्या? देखिए, एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁶।
1 नैनो बराबर 10⁻⁻9, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10, 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15। ठीक है, ये इसके सारी इकाइयाँ हैं। आइए देखते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन। आइए इसमें मिलान करते हैं। देखिए जो क्यूसेक है वो तो आपको पता ही ना, प्रवाह है, पानी की प्रवाह को बताता है। बाइट है वो कंप्यूटर में होता है। रिएक्टर तो आपको पता है भूकंप की तीव्रता, और बार है दाब। तो आप इसको मैच कर लीजिए। तो देखिए इसको मैच करेंगे तो आएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक, बढ़ते हैं। इसमें जल प्रवाह के दर को मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकंड या क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचना की एक इकाई है। रिएक्टर भूकंप की तीव्रता को तरंगों की तीव्रता मापने का एक घटती पैमाना होता है और एक बार की एक इकाई है, और ये 100 किलोग्राम 10⁵ जो पास्कल के बराबर होती है। क्यूसेक में क्या नापा जाता है? ठीक है, क्यूसेक में तो जल की बहाव नापी जाती है, बिल्कुल सच बात है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो गया। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाला काम करता है? देखिए डॉप्शन है। ठीक है, नॉट, प्वाइस, मैक्सवेल ये नहीं है, सिर्फ और सिर्फ है आपका डॉप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है, और एक डॉप्सन जो इकाई है वो मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोन मीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डॉप्सन इकाई जो है DU 2.69 × 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। इसके बाद आखिरी जो प्रश्न है इसका, डॉप्सन इकाई का क्या है? आपको पता ही है डॉप्सन इकाई किसके लिए है? ओजोन की परत की मोटाई नापते हैं। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल इसका सही है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मापक यंत्र एवं पैमाने। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि देखिए वीडियो 41 मिनट की हो गई है। ठीक है, तो लगभग 1 घंटे के आसपास पहुंच जाएगी, तो आप भी बोर ना हो जाएं, ज़्यादा लंबी वीडियो होगी। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।